विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार हूँ, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़, जिसे अब श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ कहा जाता है, वहाँ से। और मैं द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल में आज जो पत्र है आर्थिक भूगोल, उसके अंतर्गत आज पढ़ाने जा रहा हूँ आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र उद्देश्य, चूँकि पहले हो चुके हैं, थोड़ी चर्चा उपागम की हो चुकी है, तो आज हम आर्थिक भूदृश्य और आर्थिक क्रियाओं का जो मौलिक संकल्पना है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो मौलिक संकल्पनाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहली है मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण। आर्थिक भूगोल की सबसे मुख्य संकल्पना यही है कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन पृथ्वी तल पर संसाधनों के उपयोग और धन के उत्पादन, विनिमय और उपभोग संबंधी मानवीय आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन है। धन संबंधी इन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का, उनके स्थानिक वितरणों का और उन वितरणों को प्रभावित करने वाले कारक और प्रक्रम का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। दूसरा मुख्य जो संकल्पना है वो है आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति। प्रत्येक आर्थिक क्रिया किसी न किसी स्थान या क्षेत्र में होती है। उदाहरण के लिए खेतीबाड़ी, पशुपालन, वन उद्योग, खनन, यंत्र निर्माण आदि के कार्य किसी क्षेत्र पर होते हैं। कोई उत्पादन क्रिया कितने क्षेत्रफल में होती है, इस बात से उस आर्थिक क्रिया का क्षेत्रीय विस्तार का पता चलता है। जैसे चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में होता है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन विषुवतरेखीय प्रदेशों में होता है। भारत में लोहे इस्पात का उत्पादन मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश में होता है। ब्रिटेन में सूती वस्त्र निर्माण मुख्यतः लंकाशायर प्रदेश में होता है। पूर्व सोवियत संघ में यंत्र निर्माण का काम मुख्यतः यूक्रेन में, मॉस्को टूला क्षेत्र में, यूराल प्रदेश में, इन सभी में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर कारों और ट्रैक्टरों का अधिकतम निर्माण मिशिगन,
ह्यूरन आदि झीलों के तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति के द्वारा उनके क्षेत्रीय वितरण का भी ज्ञान होता है। ये वितरण की उन आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का चित्रण भी होता है। भूगोलविद्ता मानचित्र पर यानी नक्शे पर इन वितरणों को दिखाता है। जैसे ब्रिटेन में कोयले की खानों के आसपास में लोहा इस्पात के कारखाने खुल गए और जनसंख्या वर्गों का भी जमावड़ा वहाँ पर हो गया। इसके मानचित्र से निर्माण उद्योगों और जनसंख्या के वितरण का जो प्रतिरूप है वो स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तीसरी संकल्पना में आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं की अध्ययन किया जाता है। जैसे गेहूं के उत्पादन में जो गेहूं उत्पादन की विशेषता उनका अध्ययन होगा, तो भाई जैसे पूर्व सोवियत संघ का जो यूक्रेन क्षेत्र है, कनाडा और अमेरिका का प्रेरी का क्षेत्र है, तो वहाँ गेहूं के उत्पादन की रीति क्या है, फार्मों का आकार क्या है, गेहूं बोने काटने के यंत्र कौन से हैं, गेहूं को इकट्ठा करने के जो गोदाम है, साइलो कहते हैं उन्हें, वे किस प्रकार के, परिवहन का साधन रेलगाड़ी, इनका भी अध्ययन होना चाहिए, और गेहूं की विभिन्न प्रकार की किस्मों का, और गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है, गेहूं के बोने और काटने के मौसम का, उत्पादक क्षेत्र में खाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मात्रा, और विदेशों में कितना निर्यात किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें एक रेखा चित्र या चार्ट के द्वारा, तो ये सारे ये प्रक्रियाएं, इन ब्योरों का ज्ञान भी प्राप्त करना, ये भी अध्ययन हमें इसमें करना होता है। चौथा है आर्थिक क्रियाओं का अन्य परिघटनाओं से संबंध। अब देखिए इसमें 4 तरह के संबंध हैं। कार्य कारण संबंध, जैसे खेती की किसी भी फसल के उत्पादन के लिए विशेष तापमान, वर्षा, मिट्टी का प्रभाव, फसल का उत्पादन, ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, संबंध है। दूसरा है भौतिक सांस्कृतिक संबंध, तो ढाल की भूमि पर बहती हुई जलधारा को रोकने के लिए बांध बनाकर, जल विद्युत का उत्पादन करके और जल विद्युत की शक्ति से कारखाने चला करके, तो ये आपस में संबंध है इनका। तीसरा है अंतर प्रादेशिक संबंध। उत्तरी भारत और मध्य और दक्षिणी भारत से रेल मार्गों, सड़कों, संचार साधनों द्वारा संबंध स्थापित करके इन विभिन्न प्रदेशों में पारस्परिक परिवहन और व्यापार की उन्नति, दोनों में क्या संबंध है, इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। और चौथा है भौगोलिक तत्वों के पारस्परिक सहसंबंध, जैसे जलवायु और वनस्पति का सहसंबंध। जलवायु के अनुसार ही वनस्पति पाई जाती है। अंत में आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण आता है 5वें नंबर पर, और इसमें उद्योगों के रूप में इस प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला है प्राथमिक उद्योग, तो विद्यार्थियों इसमें शिकार यानी आखेट आता है, मत्स्य उद्योग मछली पकड़ना, वन की उपज को इकट्ठा करना, यानी कि आप जानते हैं जैसे कि इमली, तेंदुपत्ता, गोंद, इस प्रकार से सूखी लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बना जाता है, तो ये वन की उपज है इस प्रकार की। लकड़ी का काटना, लकड़ी काट के उसको उपयोग, पशु चारण,
बहुत ही आधारभूत प्रकार के ये उद्योग हैं। ये आदिमकालीन ढंग के जो खनन है वो भी इसमें ही आ जाता है। दूसरा है द्वितीय वर्ग के उद्योग, इसमें खनन और निर्माण उद्योग आते हैं। तीसरा है तृतीय वर्ग के उद्योग, इसमें परिवहन आता है, व्यापार आता है। पहले दो वर्ग हैं ये अर्थ उत्पादन की क्रियाओं के हैं, और जो चौथा है वो उच्च सेवाएं आती हैं, इसमें योजना प्रबंध ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगली कक्षा में हम आर्थिक भूगोल के अन्य जो कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे।